आज हम लोग जनरल एंट्री का एक सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री में हम लोगों ने एक दो सवाल पहले कर लिए हैं। आज हम लोग जो सवाल करने वाले हैं वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हम लोगों को है ना अच्छा, मतलब कि अच्छा सवाल है। और उसमें हम लोग जो है लगभग 20 एंट्री की बात करेंगे और लगभग पूरी जनरल एंट्री के जो भी जितने भी एंट्री होती है हम लोग लगभग सारी एंट्री हम लोग उसमें इस सवाल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री का वो सवाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सवाल बता देता हूँ कि सवाल कौन सा है वो। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, जनरल एंट्री का। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को कॉपी में करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन दिया क्या है। सबसे पहले उसने बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज, नेचर ऑफ अकाउंट, वेदर असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू, डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये बताना है, अप्रोप्रिएट रूल फॉर रिकॉर्डिंग द चेंज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम लोगों को तो 3-4 चीज़ें इसने बोली है कि सबसे पहले तो आप जनरल एंट्री करो जो हम लोग करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट बता दो कि कौन से नेचर का है, असेट नेचर का है, लाइबिलिटी नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, एक्सपेंसर या रिवेन्यू नेचर का है, ये हम लोग बता देंगे। डायरेक्शन ऑफ चेंज, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हम लोग बता देंगे। और अप्रोप्रिएट रूल, ठीक है, रूल के हिसाब से तो हम लोग काम करते ही। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग एक एक एंट्री पढ़ते जाते हैं और हम लोग एक एक एंट्री को कॉपी में लिख कर देखते जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट हम लोगों को वैसे सबको पता है। ठीक है, सबसे पहले डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, फिर एलएफ आता है। ठीक है, और फिर डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट होती है। ठीक है, इसमें हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट की बात नहीं करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अकाउंट का कौन सा नेचर है और इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉपी में करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऊपर डालते हैं जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, जिसकी भी बुक में हम लोग कर रहे हैं उसका हम लोग नाम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश। ठीक है, तो नितिन के अकाउंट में बात करें तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ जिस भी व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे नितिन। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट हम लोगों को पता है किस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट जो होता है वो डेट वाला कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एलएफ वाला एक कॉलम आ जाएगा जिसमें हम लेज़र फोलियो की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को करना कुछ भी नहीं है। अमाउंट डेबिट हो जाएगा और अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले डेट की बात करें तो हम लोगों को सवाल के अंदर कोई डेट नहीं दी हुई है, इसलिए हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ऐसे हम लोग सीरियल वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, नितिन ने इन्वेस्ट किया है 50,000 अपने कैश के रूप में अपने बिजनेस के अंदर और 5 लाख रुपए चेक, है ना, चेक की बात आई है, मतलब कि हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं हम लोग हमारे रूल के हिसाब से अगर बात करें। ठीक है, तो कैश अकाउंट, ठीक है, चूँकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ना। लिखने का तरीका हम लोगों को पता है, कैश अकाउंट और डेबिट यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि आपने चेक भी लगाया, तो चेक हम लोगों ने कहाँ लगाया होगा, बैंक में लगाया होगा। और रूल बोलते हैं कि जब भी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बाय चेक करवाएं या कैश करवाएं, हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो रूल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दें क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, अब कैश अकाउंट हम लोग 50,000 से तो हम लोगों ने कैश लगाया। ठीक है, 5 लाख हम लोगों ने चेक के थ्रू बैंक में जमा करवाया। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा कितने से इफेक्ट होता है, 50 + 5, 5,50,000 रुपये। ठीक है, ये 5,50,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को नरेशन नहीं बता रहा हूँ, नरेशन करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नरेशन हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी नरेशन इस तरीके से बन जाएगी, जैसे इस ट्रांजैक्शन में हमारी नरेशन बन जाएगी कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड चेक, है ना, या फिर लिख देंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, तो नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से नरेशन बनेगी। ठीक है,
सेकंड हम लोग बात करें, सेकंड एंट्री क्या दे रखी है? सेकंड एंट्री दे रखी ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। 5,000 उसने जमा कराए हैं, जो भी कैश पड़ा हुआ इसमें से 5,000 उसने बैंक में जमा कराए। ठीक है, रूल बोलता है कि जो भी बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, पाने वाले व्यक्ति बैंक है, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। ठीक, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश जब जाता है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन गई है 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। ठीक है, नरेशन इसकी बात करें तो नरेशन बन जाएगी हमारा कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री में हम लोगों को दिया है परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। कैश लगाकर या कैश में हम लोगों ने परचेस किया है गुड्स को। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं। जब भी हम लोग गुड्स की बात करते हैं, परचेस की बात करते हैं, तो जब भी परचेस करेंगे तो परचेस को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे व्यापार में आता है, माल आता है, चाहे कोई भी असेट्स आती है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में हम लोगों ने कैश दिया है, तो जब भी कैश जाएगी तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया तो डेबिट कर देंगे, और 5,000 से हम लोगों ने कैश दिया उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन हमारी बन जाएगी कि गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, है ना, कैश लगाकर हम लोगों ने परचेस किया, या हम लोग गुड्स परचेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। अब हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है, बिल्डिंग जो है हमारी क्या हो गई है? असेट्स हो गई है, और जब भी असेट्स हमारे व्यापार में आती है तो हम लोग पर्टिकुलर उसके नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग को हम लोग बिल्डिंग के नाम से डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और चेक द्वारा पेमेंट किया है, मतलब कि हमारे पास से चेक गया है। ठीक है, मतलब कि बैंक की एंट्री की बात करें तो बैंक में हमारा पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक में जब भी पैसा कम होगा तो बैंक को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने से? 2,50,000 से बिल्डिंग खरीदी डेबिट, 2,50,000 से चेक के थ्रू पैसा कम हुआ, बैंक में पैसा कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नरेशन हमारी बन जाएगी क्या कि परचेज अ बिल्डिंग, है ना, और पेड बाय चेक, या पेमेंट बाय चेक, है ना, चेक के द्वारा पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये हमारी नरेशन बन जाएगी। पांचवी एंट्री की बात करते हैं। पांचवी एंट्री हमारी है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हम लोगों ने परचेज किया है किससे? मैसर्स हरी एंड कंपनी से 1 लाख रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट का कोई नाम नहीं है, मतलब कि क्रेडिट हम लोगों ने किया, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पर जो है के नाम आ गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया है? इसको कैश में परचेज़ नहीं किया है, और हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज़ किया। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री देखते हैं। पांचवी एंट्री हमारी बनती है कि जब भी हम लोग माल खरीदेंगे और जिस पार्टी से खरीदे, ठीक है, तो सबसे पहले तो माल खरीदा तो परचेस अकाउंट तो हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। परचेस अकाउंट को हम लोगों ने करा डेबिट। ठीक है, और 2 क्या आ जाएगा? जिस भी व्यक्ति से माल खरीद रहे हो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। तो हरी एंड कंपनी, या हरी एंड कंपनी हमारे क्या हो जाएगा? क्रेडिटर बन जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने माल खरीदा। सॉरी। ठीक है, कितने का माल खरीदा ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने माल खरीदा है 1 लाख रुपए से, तो यहाँ पर हम लोग 1 लाख रुपए से एंट्री कर देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपये डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। ठीक है, हमारा जो नरेशन है, हमारी नरेशन बन जाएगी कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, 6 एंट्री देखते हैं। 6 एंट्री में बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हम लोगों ने 50,000 का माल बेचा है। ठीक है, सिंपल एंट्री है, यहाँ पर हम लोगों ने कैश में माल बेचा है। ठीक है, तो जब भी कैश मिलती है, जब भी कैश आती है तो हम लोग कैश को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हम लोगों ने कैश को डेबिट कर दिया, और जब परचेस को डेबिट करते हैं तो सेल को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेस में माल आता है, सेल्स में माल चला जाता है। कितने से? 50,000 से हम लोगों ने माल बेचा है। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग एंट्री बनाए, इसकी हम लोग नरेशन बनाए, तो नरेशन ऐसी बनती है कि सोल्ड गुड्स। ठीक है, सिर्फ सोल्ड गुड्स के नाम से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों को यहाँ पर कैश में बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि कैश में माल बेचे, तो है ना, सोल्ड गुड्स हमारी नरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री की बात करें 7th एंट्री की, तो 7th एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी को हम लोगों ने माल बेचा है क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे बचा है, मतलब कि हम लोगों का जो है डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इसकी हम लोग बात करें। सबसे पहले तो सोल्ड किया है, कैश तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दो। कौन है? रमेश एंड कंपनी जो है उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने उधार बेचा है। ठीक है, तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया है तो सेल्स अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से? 25,000 से रमेश एंड कंपनी, 25,000 से सेल्स। ठीक है, इसकी नरेशन हमारी क्या बन जाएगी? सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारी एंट्री है मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स
ऑफ 5000 बिंग डिफेक्टिव। रमेश एंड कंपनी को जो हम लोगों ने माल बेचा था उसमें से 5000 डिफेक्टिव निकल गया और उसने 5000 का माल हम लोगों को सेंड कर दिया। ठीक है, चलो इसकी नेक्स्ट एंट्री हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने रमेश एंड कंपनी को माल बेचा था, उसने वापस हम लोगों को 5000 का माल वापस कर दिया। सेल का अपोजिट हो जाएगा, सेल्स हम लोग क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न मतलब कि आया गया वापस रिटर्न हुआ माल। ठीक है, तो रिटर्न हुआ है मतलब को हम ही को मिला है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। और 2 किसके पास से आया है, रमेश एंड कंपनी से आया है, तो रमेश एंड कंपनी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रमेश एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। कितने का माल वापस आया, 5000 का, तो 5000 से डेबिट और 5000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, नेक्स्ट एंट्री हम लोगों की, ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट वापस बना देता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनती है 9th एंट्री। 9th एंट्री हम लोग देखते हैं क्या एंट्री हम लोगों की,